डिलीवरी के बाद अपना वेट कैसे कम किया जाए। अगर आपका वजन प्रेगनेंसी से पहले 50 किलो है तो आपको 62 किलो से ऊपर नहीं होना। आसपास की रिश्तेदार खवातीन, मार्क माय वर्ड कि उनके पेट आपसे ज्यादा बड़े होंगे जो पानी नहीं पीती। कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी आपने डेली पीना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग मी अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आज का टॉपिक बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको इनकी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये टॉपिक क्या है कि डिलीवरी के बाद अपना वेट कैसे कम किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के लिए इतना वेट चढ़ाना ही क्यों है। इसमें ये है कि जो आपको एक्चुअली जो एक आइडियल वेट गेन है आपकी प्रेगनेंसी में, दैट शुड नॉट बी मोर देन 12 kg। अगर आपका वजन प्रेगनेंसी से पहले 50 किलो है तो आपको 62 किलो से ऊपर नहीं होना। अगर आप 62 किलो से ऊपर हो रही हैं तो उसको आपको वापस लेकर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये 12 किलो का वेट गेन का जो हम देते हैं एक रेंज देते हैं, इसमें सब कुछ आता है। इसमें आपकी बेबी को इन्वॉल्व करके बाकी वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में इंक्रीज होती हैं, ये कलेक्टिवली उन सब की अमाउंट है कि आपका 12 kg टोटल वेट गेन होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें खाते हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है, तो फिर आप अपना वेट बहुत बढ़ा लेते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपने वेट अब तो बढ़ गया ना, अब उसको कम कैसे करना है। उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी ज्यादा पीना। मैंने देखा है कि 80% लोग डिलीवरी के बाद पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह है उनके आसपास की रिश्तेदार खवातीन। मेरी ये बात आप प्लीज मार्क माय वर्ड कि उनके पेट आपसे ज्यादा बड़े होंगे जो पानी नहीं पीती, उनके ज्यादा बड़े होंगे। जो कि उस खातून को जिसने अभी डिलीवर किया है वो कहेंगे आपने पानी ही नहीं पीना। प्लीज कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी आपने डेली पीना है। और वो क्यों पीना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जो जमा हुए होते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो अफेक्ट हुई होती है, आपकी बॉडी की वो जो टोन है वो खत्म हुई भी होती है। तो जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं उतने वो टॉक्सिन्स जो है वो जल्दी जल्दी आपके यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वापस फ्रेश होना शुरू हो जाती है। हाँ, आप बेशक ये कर सकते हैं कि जैसे सौंफ का पानी है, अजवाइन का पानी है, सिनेमन वाटर यानी कि जो दालचीनी का पानी है, आप वो पी सकते हैं। ठीक है, बेशक इन सब चीजों को डाल के पिए, लेकिन प्लीज पानी पिए। ठीक है, पानी जरूर पिए ताकि आपके जो वेट है इसमें भी ये, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल होता है पानी का। अगर एक चीज का ब्रेकडाउन के लिए आपको उसको मॉइस्चर की, हाइड्रेशन की जरूरत है और आपकी बॉडी में पानी ही नहीं है, तो वो ब्रेकडाउन कैसे होगा। ठीक है, तो फैट को मोबिलाइज होने के लिए, उसको मेटाबोलाइज होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है। सेकेंड इज मसल टोनिंग एक्सरसाइज। अब वो मसल टोनिंग एक्सरसाइज क्या है, मैं नेक्स्ट डे जब अपने पेशेंट को विजिट करती हूँ आफ्टर डिलीवरी या सी सेक्शन, तो मेरी उसको एडवाइस होती है कि आप अभी से वो एक्सरसाइज शुरू करें। और ट्रस्ट मी, वो एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है। आप इमेजिन करें कि आप किसी बाजार में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वॉशरूम नहीं है और आपको यूरिन आया है, आपने हर सूरत वॉशरूम जाना है लेकिन वॉशरूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यूरिन रोकेंगे। तो जैसे आप यूरिन रोकेंगे वो आपकी एक्सरसाइज है। आप उसको दिन में 100 दफा करें, 200 दफा करें, ऐसे बैठे हुए करें, लेटे हुए करें, चलते फिरते करें। आप अपने यूरेथ्रा को कंट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, रिलैक्स, इस तरह से 100 टाइम्स 200 टाइम्स आप करें। ट्रस्ट मी, 10 से 12 दिन के अंदर आपका पेट जो है वो टोन हो जाएगा और आपने उसको मैक्सिमम अंदर लेकर जाना है। लाइक ये ऐसे टोन किया, फिर रिलैक्स, फिर ऐसे, फिर रिलैक्स। ठीक है, इस तरह से करके आपने एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें जो है वो जरूर डालनी है। इसके अलावा अपनी जो डाइट है, प्लीज उसमें प्रोटीन लाएं, बजाय इसके कि आप घी शक्कर खाएं, आप पंजीरियां खाएं, जरूर खाएं, लेकिन मतलब दिन में एक आधा चम्मच खा लें, 2 चम्मच खा लें, लेकिन ये नहीं है कि आप 15-15, 20-20 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं, दूध में देसी घी डाल के ले रहे हैं, काढ़े ले रहे हैं। तो इन सब से तो फिर आपका वेट नॉर्मल होने वाला नहीं है। तो आई विल एडवाइस कि आप प्रोटीन्स की तरफ आएँ। जैसे आप कीमे के कोफ्ते बना लें, बेक्ड जो है कीमा वो खा लें, चिकन खा लें,
फिश ले लें। अगर आपको बीफ और मटन खाना है तो उसको भी स्टीम करके खा लें, रोस्ट करके खा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको कुक करके, जैसे करी में बहुत सारा ऑयल होता है, उस तरह से ना खाएं। घी को और ये फैटी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। स्पाइसी फूड, सोडा फूड और एसिडिक फूड, इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको ब्लोटिंग होती है। जब आपको ब्लोटिंग होती है, आपको इनडाइजेशन होती है, तो उससे फिर आपकी अपनी तबीयत भी खराब रहती है और आप अनकंफर्टेबल होते हैं। एक्सरसाइज के लिए मतलब मुझसे पूछा जाता है कि जी हम कब से जिम जा सकते हैं, कब से हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि सी सेक्शन के 3 मंथ्स के बाद और डिलीवरी का परप्यूरियम के बाद यू कैन जॉइन योर जिम। आप बेशक एफर्टफुल एक्सरसाइजेस करें, टोनिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने पिलाटीज करें, कीगल्स करें, जो भी करें वो आप 3 महीने के बाद और डिलीवरी के परप्यूरियम के बाद आप वो आराम से वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू कम बैक इन योर शेप। हर्बल टीज मैं जरूर एडवाइस करती हूँ, वो भी कोशिश करें डीकैफिनेटेड। ये मार्केट में अवेलेबल है, ये स्ट्रॉबेरी टी है, मैंगो टी है, जिंजर टी है, ये इनको आप जो है अपनी डाइट में ज़रूर रखें। इससे भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी का बढ़ता है और आपका वेट जो है वो नॉर्मल होता है। और कम अज़ कम दिन में जो है अगर तो आपका सी सेक्शन हुआ है तो 4th या 5th डे से हर 2 घंटे के बाद आपने 15 मिनट अपने कमरे में वॉक करनी है। और डिलीवरी के भी इसी तरह से 3 से 4 दिन के बाद 15-20 मिनट 3-4 दफ़ा आराम से आपका टाइम निकल आता है, अगर आप निकालना चाहें। आप शुरू से अपनी रूटीन इस तरह से बनाएंगे तो ये आगे इसी तरह से चलेगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही अपने ऊपर अपना खुद पे फोकस करना छोड़ देंगे तो फिर इसको नॉर्मलाइज करना मुश्किल होगा। आई होप आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच।